हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक करेंगे ये आपको दिख रहा होगा, स्पेशल नीड्स चाइल्ड मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें कुछ ज़्यादा स्पेशल नीड होती है आवश्यकता की, जो बिना आवश्यकता के या बिना किसी की सहायता के जो कुछ करने में असमर्थ होते हैं, वही होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जैसे ये देखिए, ये बच्चा है, ये इसको कुछ पैरों में प्रॉब्लम है, कुछ डिसेबिलिटी है, तो इसी वजह से हम इसको स्पेशल नीड चाइल्ड बोल सकते हैं। यदि हम बात करें भारत में दिव्यांग बच्चे कि भारत में मतलब कितने दिव्यांग बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटी से जो ग्रसित हैं, तो देखिए एक सर्वेक्षण के अनुसार 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार क्या बताया गया कि भारत में 2.2% ऐसे दिव्यांगजन मौजूद हैं। मतलब कि यदि हम बात करें तो मतलब 121 करोड़ जनसंख्या में से 2.68 करोड़ दिव्यांग है। देखिए आप, काफी बड़ा आंकड़ा है। सरकार चाहती है कि दिव्यांग जन के सही आंकड़े उपलब्ध हैं या उपलब्ध हों, ऐसे आंकड़े उपलब्ध हों कि मतलब एक्यूरेट हम पता चल जाए कि हाँ इतने जो पर्सन हैं वो डिसेबल्ड हैं, ताकि उनके कल्याण के लिए नेशनल लेवल पर बहुत सारी योजनाएं या फिर कार्य किए जा सकें उनको सुविधाएं देने के लिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो ये आंकड़ा है ये बिल्कुल ऑथेंटिक हो, बिल्कुल सही हो। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने मतलब अपनी दिव्यांगता को छुपा के रखा है, पेरेंट्स ने, जो कि बताना नहीं चाहते कि मतलब हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। तो मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा पेरेंट्स ना करें। यदि आपके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसको गवर्नमेंट को बताएं, और क्योंकि उसको लेके गवर्नमेंट बहुत सारे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट यहाँ पे योजनाएं बनाएगी, प्लानिंग करके, और बहुत सारे काम करना चाहती है गवर्नमेंट। इसी वजह से आगे देखिए, यहाँ पे एक डिफरेंस समझना होगा हमको बाध्यता इम्पेयरमेंट में, दिव्यांग डिसेबिलिटी में और विकलांगता हैंडीकैप में। इन तीनों में हमको एक डिफरेंस समझना होगा क्योंकि तीनों टर्म हमको एक जैसे लगते हैं बट एक जैसी होती नहीं है। तो फर्स्ट है पे बाध्यता मतलब कि इम्पेयरमेंट, शारीरिक, मानसिक अथवा कार्य प्रणाली संबंधी, मतलब कि यदि हम बात करें तो फिजिकल, मेंटली, जिसे हम वर्क करते हैं तो वर्क सिस्टम से रिलेटेड जो भी कमी होती है उसको हम बाध्यता कहते हैं या उसको बाध्यता कहा जाता है। जैसे मानिए कि शारीरिक कोई बच्चा, जैसे मतलब किसी के हाथ पैर में कोई दिक्कत है, मतलब काम नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चा मेंटली थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पा रहा है, बातों को कुछ कर नहीं पा रहा है किसी के सहयोग के बिना, तो मतलब उसको ही हम बाध्यता कहते हैं, इसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। इस कमी को दूर किया जा सकता है, मतलब जो कमी है इसका मतलब इसको कुछ ऐसे वेज होते हैं जिनको अपनाकर इस कमियों को पूरा किया जा सकता है। विशेष प्रकार के सहयोग तथा उपकरणों से ऐसी कमी दूर हो सकती है। जैसे मान लीजिए बच्चे को मतलब थोड़ा सा उसकी माइंड की कैपेसिटी कम है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम बच्चों को धीरे धीरे हम उसकी कैपेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, और व्यक्ति को दिव्यांगता या अपंगता होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये देख, जैसे बच्चा है जिसको मतलब माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, उसको लर्न नहीं हो पाता है, तो मतलब यदि हम कुछ टूल्स का यूज करके हम उसको नहीं पढ़ाएंगे या फिर हम मतलब इसको यूज नहीं करेंगे उसकी इस कमी को दूर करने के लिए, तो बच्चे के माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ मेरे पास तो मतलब दिमाग है ही नहीं, मैं तो लर्न कर सकता ही नहीं, मतलब बच्चे में दिव्यांगता आ जाएगी, बच्चे में अपंगता आ जाएगी एक तरीके से यदि हम बोले तो यदि हम बच्चों को सिखा रहे हैं टूल्स का हेल्प से कि बच्चा अच्छे से मतलब समझ पाए, तो मतलब हम बच्चों को ये जो सिचुएशन है यहाँ पे हम इससे बच्चे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांग मतलब कि डिसेबिलिटी, जो लोग सामान्य कार्य को करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, मतलब जो हमारे डेली कार्य होते हैं जो उनको भी वो नहीं कर पाते हैं, तो जो उनके सेम एज ग्रुप के पर्सन होते हैं जो उनको आसानी से कर लेते हैं, तो मतलब उन्हें ही हम डिसेबल्ड पर्सन कहेंगे, और इन्हें ही इस कोटि की मानसिकता दिव्यांगता के दायरे में रखा जाता है। मतलब जो अपनी डेली कार्य भी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कोई मतलब व्हील चेयर में दिखाया था, जैसे कि मतलब ये बच्चा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, तो मतलब कि ये अपने डेली काम खुद नहीं कर पाएगा, ये डिपेंड है औरों के ऊपर। थर्ड है विकलांगता मतलब कि हैंडीकैप। देखा होगा आपने, मतलब किसी का कोई मतलब हाथ जैसे कट जाता है
क्योंकि पहले तो इस वजह से बाई बॉर्न प्रॉब्लम होती थी, पहले तो सिर्फ उसको ही माना जाता था, लेकिन आज के दिन गवर्नमेंट ने ये कर रखा, मतलब कि किसी का जैसे ट्रेजेडी में किसी का हाथ पैर यदि कट जाता है, तो ये सारे भी अब हैंडीकैप कैटेगरी में आने लग गए हैं। मानसिक या शारीरिक बाध्यता के कारण व्यक्ति में ऐसी दिव्यांगता आ जाती है, वह ऐसे सामान्य कार्यों को भी ठीक से संपन्न नहीं कर पाते जिन्हें उनकी आयु के सामान्य व्यक्ति कर लेते हैं। मतलब कि मेंटली भी हो सकती है हैंडीकैप और शारीरिक फिजिकली भी हो सकती है। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शारीरिक स्तर पर उत्पन्न होने वाली बाधाएं जब किसी अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले तथा कम समझने वाले व्यक्ति को सामान्य व्यवहार या कार्य करने से है, तब व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। मतलब कि जब कम कैपेसिटी का काम भी कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसके लेवल से कम समझ का काम उसको आप दे रहे हो, भी वो नहीं कर पा रहा है, डेट मीन्स क्या है कि जो बच्चा है वो हैंडीकैप है मेंटली। यहाँ पे देखिए हम एक डिफरेंस हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। देखिए इम्पेयरमेंट, मैंने आपसे पहले ये बताया था बाधिता, मतलब देखिए बताया था यहाँ पे बाधिता, सबसे पहले हमने बात की थी इसकी। तो क्या होता है, ये कार्य प्रणाली, मतलब कि बच्चा कुछ कार्य नहीं कर पाता है। देखिए जैसे ये बच्चा है, इसकी मतलब इसको नहीं जोड़ पा रहा है, तो मतलब कि कुछ बाधिता है जिसको हम ठीक कर सकते हैं कुछ उपकरणों का या टूल्स का हम यूज करके। सेकंड है डिसेबिलिटी, जो काम नहीं कर पाते अपने डेली रूटीन के भी। जैसे देखिए पर्सन हमें तो जैसे कि इसके पैर में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से ये चल नहीं पाता है, तो मतलब कि इसको ये अपनी डेली रूटीन काम वो नहीं कर पाएगा, जिनको इसके सेम एज ग्रुप के जो पर्सन होते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये डिसेबल्ड है इसी वजह से। एंड द थर्ड था वो हमारा हैंडीकैप, मतलब कि विकलांगता। देखिए जैसे मतलब ये चल नहीं पा रहे हैं, मतलब कि इनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि भाई पैर काम ना करते हों, पैर हैं बट काम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये विकलांगता है। या इसके अलावा मतलब किसी का हाथ टेढ़ा है, मतलब किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, मतलब ये सारे हैंडीकैप कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे डिफरेंसेस इन तीनों कॉन्सेप्ट के बीच में, बाधिता इम्पेयरमेंट के बीच में, दिव्यांगता डिसेबिलिटी के बीच में, विकलांगता हैंडीकैप के बीच में। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, जो ये बच्चे हैं जो स्पेशल नीड चाइल्ड्स होते हैं, इनको हम कैसे पढ़ाएं, इनकी एजुकेशन कैसी हो, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं। फर्स्ट है पृथक शिक्षा, मतलब कि हम इन्हें सेपरेट करके पढ़ाएं, अलग से करके हम इसको पढ़ाएं, और एक करके मतलब कि हम इनको इकट्ठा और बच्चों के साथ करके पढ़ाएं। एंड थर्ड है समावेश शिक्षा, मतलब जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सभी वहीं पर हम इनका समावेश करें, वहीं पे हम इनको इकट्ठा बिठा के पढ़ाएं। जैसे देखिए सबसे पहले पृथक शिक्षा, मतलब कि जो बच्चा है, जैसे मतलब ये बच्चा है, मतलब इसको प्रॉब्लम है, ये मतलब ये स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो आप इसके लिए आप अलग से सारा अरेंजमेंट करेंगे, इसको अकेला करके आप पढ़ाएंगे। सेकेंड है एकीकृत, मतलब कि जैसे जो भी मतलब स्पेशल नीड चाइल्ड है उन सबको इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह पे, फिर उनको एजुकेशन दी जाती है, फिर उनको एजुकेट करने की कोशिश की जाती है। एंड थर्ड है समावेशी शिक्षा, मतलब कि जो जैसे सब जैसे नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं उनमें ही इनको मतलब इन बच्चों को भी वहीं पे पढ़ाया जाता है, तो उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा, मतलब सबके लिए शिक्षा जो होती है वो समावेशी शिक्षा होती है। तो देखिए जैसे मतलब ये यहाँ पे ये बच्चा है, ये स्पेशल नीड चाइल्ड है दोनों, तो टीचर हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रही है इनको समझाने के लिए, इनको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो यदि टीचर बच्चों को ऐसे पढ़ाएगा तो बच्चे मतलब इनका बेसिक्स थोड़ा बहुत ठीक हो ही जाएगा, ये अपने जो डेली रूटीन काम है वो अच्छे से कर पाएंगे, सिलाई के बन ही जाएंगे। इसके अलावा देखिए विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की तरफ देखें तो हमको क्या पता चलता है कि इनकी शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार हुआ है। मतलब पहले तो मतलब इन बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई भी बात नहीं की जाती थी, बट आज के टाइम में इनका जो लेवल है एजुकेशन का उसमें काफी यहाँ पे सुधार हुआ है। इन बच्चों को समुचित ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग संस्थानों का विकास किया गया है, मतलब कि अलग से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जो इन बच्चों को एजुकेट करने के लिए अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक ऐसा ही विशेष शिक्षा संस्थान 1883 मतलब 1883 में बना था, जो कि हियरिंग जो डिसेबल्ड बच्चे थे उनके लिए बनाया गया था मुंबई में। तब से लेकर अब तक 3000 से ज्यादा ऐसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया गया है जो स्पेशल नीड चाइल्ड्स के लिए
उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं दिन रात। मतलब अब रिसेंटली यदि हम बात करें तो 3000 से भी ऊपर ऐसे मतलब स्पेशल नीड चाइल्ड्स के लिए एजुकेशन स्कूल्स कह सकते हैं हम, या फिर कोई संस्थान कह सकते हैं, जो कि बनाए गए हैं अब अपनी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा देखिए शिक्षा मंत्रालय जो हमारा है भारत सरकार का, उसके सहयोग से मानसिक रूप से जो मेंटली मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एकीकृत शिक्षा 1987 से स्टार्ट कर दी गई थी। मतलब कि इन बच्चों को भी इकट्ठा करके पढ़ाया जाएगा एक जगह पे ही। और ये बात कब से स्टार्ट की गई हमारी गवर्नमेंट के द्वारा? 1987 से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिव्यांगता के प्रकार। जो मतलब कि जो डिसेबिलिटी है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहले तो जो मतलब जो यहाँ पे जो दिव्यांगता के जो प्रकार थे वो केवल 7 थे, ओनली 7, बट अब उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल आया था 2016 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी थे हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 7 to 21। उसको 7 से लेकर 21 तक उसको बढ़ा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये है ब्लाइंडनेस आ गया, जैसे लो विजन आ गया, लेप्रोसी पर्सन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब ये सारे टोटल यहाँ पे 21 ये हैं डिसेबिलिटी जिनको हमारी गवर्नमेंट ने मतलब उनको एक इनका टाइप बता दिया है अधिनियम के अकॉर्डिंग। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं। बच्चे सीखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। मतलब बच्चे होते हैं वो सीख नहीं पाते हैं, वो लर्निंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क सूचनाएं ठीक से प्राप्त नहीं कर पाता है और ना ही उन्हें ठीक से समझ पाता है। मतलब कि हम बच्चे को समझा रहे हैं, बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा जो हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चा उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो मतलब क्या है कि बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। और इन सब को हम तंत्रिका विकासात्मक विकार भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब कि नर्वस डेवलपमेंट डिसेबिलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। इस विकार के कारण बच्चों में पढ़ने लिखने तथा गणना करने के तरीके विकसित नहीं हो पाते। मतलब कि बच्चा न तो राइटिंग में अच्छा बनेगा, ना बच्चा रीडिंग में अच्छा बनेगा, और ना बच्चे को कैलकुलेशन आएगी। से देखिए ये बच्चा यहाँ पर ट्राई कर रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बच्चे भी कोशिश कर रही है, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये बच्चा भी सही से पा रहा है कि मतलब आंसर क्या होगा, ये गणना नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे होते हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, बहुत सारे होते हैं जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले है अधिगम संबंधी कठिनाइयां। तो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी देखिए कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा डिसलेक्सिया, मतलब कि पठन संबंधी समस्याएं जो होती है, मतलब बच्चा पढ़ नहीं पाता है। डिसलेक्सिया पढ़ने में बच्चा है, जैसे बच्चा डी को मतलब बी बोल देता है, पी को क्या बोल देता है, तो मतलब बच्चा समझ नहीं पाता है। यहाँ पे बच्चे को पढ़ने संबंधी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सेकंड है यहाँ पे डिस्ग्राफिया, मतलब कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि लेखन संबंधी, मतलब बच्चे को राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चा लिख नहीं पाता है अच्छे से। जैसे आप बच्चे को मतलब बोल दोगे कि मतलब शब्दों को मतलब देख के बताइए, तो बच्चा देख के लिखिए तो बच्चा लिख नहीं पाएगा। जैसे बच्चे को बोल दोगे कि मतलब पिक्चर बना के दिखाइए तो बच्चा वो भी काम नहीं कर पाएगा। थर्ड है यहाँ पे डिसकैल्कुलिया, मतलब कि गणना संबंधी, मतलब बच्चा गणित संबंधी जो भी है, मतलब कि गणित संबंधी जो भी अवधारणा है, जैसे कि छोटा बड़ा ऊंचा नीचा या गिनती गिनना, गुना भाग जमा घटा जो भी कुछ है, मतलब बच्चा इनको नहीं कर पाता है, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? गति कौशल संबंधी समस्या, मतलब कि जो बच्चा होता है वो जैसे कि योजनाएं बनाने में कठिनाई बच्चे को आती है, या फिर जो स्नायु क्षमता में बच्चे को कमी का अनुभव फील होता है। यदि हम बच्चों को कहोगे कि मतलब कि बॉल को पकड़ के, यदि आप बच्चों को बॉल फेंक रहे हो, बच्चा उसको नहीं पकड़ पा रहा है, डेट मीन्स की क्या है कि बच्चा डिस्प्रैक्सिया से बच्चा आपका ग्रसित है। इसके अलावा जैसे कि बच्चे छूने में बच्चे को जैसे इमोशंस का बच्चे को पता नहीं लगता है,
जैसे आप बच्चों के नाखून काट रहे हो या बच्चों के बाल साफ कर रहे हो, तो मतलब बच्चों को पता नहीं चलता इस बात का, मतलब उसको फील नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है डिस्मोर्फिया। क्या होता है, स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना, मतलब ये उसको वहम हो जाता है कि हाँ दुनिया में मेरे से सुंदर कोई भी नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। ये इसका मतलब क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था है, मतलब बच्चों को यहाँ पे जो होते हैं सीवियर टेंशन बच्चों को रहती है हमेशा ही, तो ये डिस्थीमिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एफेजिया, मतलब कि भाषा संप्रेषण संबंधित समस्या, मतलब जो बच्चा होता है उसकी जो लैंग्वेज को कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की होती है वो उससे रिलेटेड बच्चों को समस्या रहती है और बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है प्रोजेरिया, मतलब कि कम आयु में वृद्ध दिखना, मतलब आपने देखा होगा आज के टाइम में मतलब सबके बाल वाइट हो रहे हैं, बट ये उसका रीजन नहीं होता है, क्योंकि बच्चा एज से पहले बच्चा बहुत ही मतलब ओवर दिखने लग जाता है, बहुत ही वृद्ध दिखने लग जाता है बच्चा, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्रोजेरिया के। नेक्स्ट है डिम्बिसिया, मतलब कि तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, मतलब जो बच्चे की जो याद करने की पावर होती है, जो बच्चे की मेमोरी पावर होती है वो वीक होती है और बच्चा तर्क वितर्क बच्चा एज ए क्वेश्चन बच्चा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है बुलिमिया, ये होता है भोजन संबंधी प्रवृत्ति संबंधी होता है, मतलब बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा 11th है यहाँ पे एलेक्सिया, मतलब कि सीखने में अक्षमता, बच्चा लर्न नहीं कर पाता है, बच्चा लर्निंग प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट यहाँ पे ADHD, ये है अवधान संबंधी अवधारणा है, मतलब कि बच्चा जो होता है वो अटेंशन डिफिशियंसी हाइपर डिसऑर्डर हम इसको बोलते हैं। जो बच्चा होता है वो अवधान या ध्यान बच्चा अटेंशन बच्चा नहीं लगा पाता है और बच्चा जो होता है वो डिसेबिलिटी को फील करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ एक बार। जो हमारा टॉपिक था ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा भी होगा। तो आज हमने किया है स्पेशल नीड चाइल्ड्स से। हमने सबसे पहले जाना कि मतलब टोटल कितने बच्चे हैं हमारे, मतलब या कितने आंकड़े हमारे पास हैं कि भारत में टोटल कितने दिव्यांग बच्चे हैं। तो वो 2.68 करोड़ हैं बच्चे जो कि दिव्यांग है, और सरकार चाहती है कि उनके पास बिल्कुल ठीक आंकड़े हों ताकि वो बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी नेशनल लेवल पे वो योजनाएं बना सके। फिर हमने यहाँ पे डिफरेंस किया था बाधिता में, दिव्यांग में और विकलांगता में। फिर मैंने आपको इसको पिक्चर के थ्रू भी समझाया था। जैसे यहाँ पे बच्चा है, मतलब ये इम्पेयरमेंट से ग्रसित है, ये मतलब चीजों को अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग मैनी अदर टेक्निक्स। फिर है सेकंड है डिसेबिलिटी, मतलब असमर्थता हम इसको बोल सकते हैं, नहीं कर पाता, मतलब पैरों में जान नहीं है, चल नहीं पाता है, तो इसी वजह से ये डिसेबल्ड है। थर्ड है यहाँ पे हैंडीकैप, मतलब कि किसी कारणवश या बाय बोर्न किसी के मतलब पैर में दिक्कत हो जाना, हाथ में दिक्कत हो जाना, तो ये सारी हमारी हैंडीकैप में आ जाती हैं। फिर मैं कहते हैं यहाँ पे इनकी एजुकेशन की बात की थी, तो 3 वेज होते हैं इसके पीछे जिनका यूज करके हम स्पेशल नीड चाइल्ड्स को हम एजुकेट कर सकते हैं। तो वो है पृथक शिक्षा, अलग करके पढ़ाना, एक करके पढ़ाना, और समावेशी शिक्षा का यूज करके पढ़ाना। उसके बाद हमने देखा था कि सबसे पहले मतलब भारत में यहाँ पे 1883 में हियरिंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए बनाया गया था मुंबई में एक विशेष शिक्षा संस्थान। उसके बाद तो लगभग अभी तक टोटल 3000 से ज्यादा ऐसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा भारत में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षा थी वो 1987 से स्टार्ट की गई थी। फिर हमने बात की थी यहाँ पे दिव्यांगता के प्रकार की कि जो डिसेबिलिटी होती है उसके टाइप्स कितने हैं। तो वो पहले तो 7 थे, बट जब 2016 में बिल पास हुआ था द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल, तो इसके थ्रू यहाँ पे जो एज थी वो 7 से, मतलब जो टाइप्स थे डिसेबिलिटी को 7 से बढ़ा के 21 कर दिए गए थे, जो कि मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे। फिर हमने कहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि कुछ विशिष्ट या कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, वो क्या होता है हमने ये जाना था। देन हमने लास्ट में यहाँ पे देख लिया था कि कौन कौन सी होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो हमने यहाँ पे टोटल यहाँ पे 12 के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मतलब बहुत ही करंट का टॉपिक है ये, जो कि आज के दिन आपको देखा होगा कि मतलब जो स्पेशल बीएड वगैरह जो करते हैं या फिर स्पेशल डीएड जो करते हैं, तो मतलब उसमें हम स्पेशल बच्चों के बारे में हमको पढ़ना होता है, तो उन सब से ही ये रिलेटेड टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।